मुद्दा बेहद संजीदा है और इस पर आपकी राय भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दरअसल त्योहार आते ही बाजारों में मौजूद खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की शिकायतें बढ़ने लगती हैं। लोगों को मिठाई के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते वक्त गुणवत्ता की जांच के बाद ही लेने की बार बार सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, खाद्य पदार्थों में मिलावट ना हो इसके लिए खाद्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से लगातार छापेमारी भी की जाती है। लेकिन असल में हो क्या कुछ रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। मिलावटी मिठाइयों की शिकायत भी प्रशासन तक पहुंचने लगी है, जिसके तहत प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कई जगहों पर मिठाई विक्रेताओं की दुकानों पर रेड की है। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही ये 3 तस्वीर अंबाला, फरीदाबाद और रेवाड़ी की हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अंबाला शहर की लायलपुर बस्ती में स्थित एक डेयरी में रेड की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट का मिल्क पाउडर, खोया और पनीर बरामद किया। इसी कड़ी में फरीदाबाद पहुंची सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाइयों की दुकान पर सजी मिठाइयों के सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेज दिए। वहीं सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने बताया कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। के अंदर ढोकला बनाया जा रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर आए और हमने उस दुकान का जो घर था उसका पूरा निरीक्षण किया, जिसमें से हमें लगभग 900 किलो बेसन और 10 किलो के आसपास मैदा एवं अरारोट का मिक्सचर था वो, और 30 किलो बना हुआ ढोकला वहाँ पर मिला, जिसका हमने सैंपल ले लिया। वहीं रेवाड़ी में भी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने शुक्रवार को नाईवाली चौक स्थित मिठाई की 3 दुकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की। टीम ने अलग अलग मिठाइयों के 6 सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजने के साथ साथ उन दुकानों में मालिकों पर भी एक्शन लिया जिनके पास अधिकृत लाइसेंस भी नहीं थे। मिठाइयाँ नहीं बनाते हैं, तो इसके आधार पे जब वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लेके जब चेक किया गया तो वहाँ पे लगभग 1 क्विंटल जो है खोआ और 2 क्विंटल के करीब जो थे रसगुल्ले थे और 50 किलो छेना थी, और इन तीनों में से सैंपल भरा गया है, जिसे डॉक्टर साहब के द्वारा टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाएगा और फिर जैसी रिपोर्ट होगी जैसी कार्रवाई उसी हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी का कारोबार बढ़ जाता है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर मिठाइयों सहित खाद्य सामग्रियों की सैंपलिंग करती है, लेकिन मिलावटखोर भी मिलावट करने से बाज नहीं आते हैं। जहरीली मिठाई आपने तो नहीं खाई, हमारा यही सरोकार है कि क्या आप और आपका परिवार सुरक्षित है। जब त्योहारों का वक्त आता है, लोग अपने परिवार के लिए मिठाई खरीदते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए मिठाई खरीदते हैं, लेकिन ये मिठाई मिलावट वाली है और आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसी मुद्दे पर आज हम सूर्य समाचार पर कुछ सवाल लेकर आए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये, मिलावटखोरों पर नकेल कब कसी जाएगी। हर सीजन में, त्योहारों के हर सीजन में यही मुद्दा उठता है, लेकिन सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाता है। मार्केट से कब जहरीली मिठाई जाएगी, क्योंकि जब छापेमारी के लिए टीम पहुंचती है उस वक्त इस तरह की तस्वीरें जरूर सामने आती हैं कि टीम पहुंची है और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आखिर कब तक ये मिलावट वाली जो मिठाई है ये मार्केट में रहेगी। जान पर भारी क्यों हो रही है मिलावटखोरी, ये भी सवाल। वाकई जब मिलावट वाली मिठाई आप या आपके परिवार के लोग खाते हैं तो उसका कितना नुकसान हो सकता है हम सभी जानते हैं। सवाल ये भी है कि दुकानदारों और अधिकारियों के बीच कोई खेल तो नहीं है, और अगर इस तरह की कोई मिली भगत है तो वो आप सब भी देख और समझ रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और खास तौर पर रिश्वत का जो एंगल है उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। तो जहरीली मिठाई आपने तो नहीं खाई, ये सवाल, और इसके साथ ही सवाल ये भी कि आप अपने आसपास मिलावटखोरों का किस तरह का खेल देख रहे हैं, और इसके अलावा त्योहारों के सीजन में जो मिलावट का खेल चलता है उसे लेकर आपकी किस तरह की चिंता बनी हुई है। आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां पर क्या हाल है, वो सब हमें बताएं। टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके हमें बताएं कि आपके आसपास क्या हाल है, क्या तस्वीरें हैं, और इसके साथ ही हम जानना यह चाहेंगे कि आपने अगर किसी भी मिलावटखोर की शिकायत की तो उस पर एक्शन क्या हुआ, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो समस्या, जो शिकायत हम तक पहुंच रही है
उस पर हम एक्शन जरूर लेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जिम्मेदार नेताओं से बातचीत करेंगे और हमारे सहयोगी जो प्रदेश के हर हिस्से में मौजूद हैं, एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। उनके जरिए भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि त्योहारों के सीजन में असल में मिलावटखोरी का धंधा चल कैसे रहा है और कौन लापरवाह है, किसकी जिम्मेदारी है जो इस वक्त आंखें मूंदे बैठा हुआ है। त्योहारों का वक्त इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ करवा चौथ का सीजन शुरू हो गया और उसके बाद अब करवा चौथ के बाद दिवाली, दशहरा, तमाम त्योहार अभी जो चल रहे हैं उस लिहाज से मिठाइयों की खरीद बढ़ जाती है और इसी बात का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। चंद पैसों के लिए मिलावटखोरी का काम किया जाता है और ये मिलावटखोरी आपकी और हमारी जान पर कितनी भारी हो सकती है ये हम सभी जानते हैं। पिछले 2 सालों में हमने देखा कोरोना काल, और जिस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात की बनी हुई थी कि जो लोग इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखते हैं, जो लोग बीमार कम होते हैं, उनका सेहत, उनके स्वास्थ्य कितना बेहतर हो जाता है। उस लिहाज से आज हम सेहत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़े, हमें बताएं कि आपके आसपास आप त्योहारों के वक्त में किस तरह की मिलावटखोरी देख रहे हैं और हम उस मुद्दे को उठाएंगे, हम उस मुद्दे पर सवाल पूछेंगे अधिकारियों से, मंत्रियों से। और हमारी कोशिश यानी सूर्य समाचार की कोशिश ये रहेगी कि आपसे जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान हम कर पाएं। तो सूर्य समाचार पर ये सवाल भी लगातार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पानीपत से सुमित भारद्वाज हमारे साथ, सोनीपत से सनी मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फरीदाबाद से दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले सोनीपत चलते हैं। मिलावटखोरी पर आज हम बात कर रहे हैं। सनिक, अपने आसपास क्या तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह की लापरवाही देख रहे हैं और क्या कोई ऐसी सचेत टीम नजर आती है जो वाकई मिलावटखोरी पर काम कर रही है? जी देखिए शारदा, सोनीपत की हम बात करें तो सोनीपत जिला है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सटा है और यहाँ से ही जो मिलावटखोर है वो मावा, पनीर और घी लेकर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश सटे जितने भी इलाके हैं सोनीपत के, वहाँ पर जो मिलावटखोर है, फिर जो सोनीपत के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सामान मिलावट का जो सामान है, या मावा की बात करें, पनीर की बात करें या घी की बात करें, वो वहाँ से लेकर आते हैं। तो उसको रोकने के लिए सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने एक रेड है वो की थी पिछले दिनों और उत्तर प्रदेश से आ रहे हजारों लीटर किलो मावा और हजारों लीटर दूध को वहां पर नष्ट किया गया था। लेकिन उसके साथ साथ जिला खाद्य आपूर्ति विभाग है या फिर जो फूड सेफ्टी विभाग है वो लगातार सोनीपत जिले में सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर रेड कर रहे हैं। 2 दिन पहले गन्नौर में इस तरह की रेड की गई थी और आज ये हमें सूचना अभी मिल रही है कि खरखोदा में भी इस तरह की एक रेड है वो चल रही है। जी शारदा। ठीक है सनी, आप बने रहे हमारे साथ। टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे 2 और सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक भारद्वाज, सुमित हमारे साथ हैं। दीपक, फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं, बड़ा शहर है और जब यहां पर बात होती है मिठाइयों की खरीद की तो किस तरह की फिलहाल तस्वीर देख रहे हैं? और जब हम मिलावट को लेकर चिंता कर रहे हैं, क्या कोई खास ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की शिकायतें आती है और वहां पर एक्शन लिया जा रहा है? देखिए शारदा, मैं आपको बताऊं कि त्योहारों की बात हो और मिठाई की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। त्योहारों का सीजन है तो नेचुरल सी बात है कि अब हर घर में मिठाई पहुंचेंगी और इसी बात का फ़ायदा ये मिलावटखोर उठाते हैं। साफ तौर पर हमने देखा कि जब भी त्यौहार आते हैं तो मिलावटखोरी बढ़ जाती है। अलग अलग जगहों पर ये मिलावट का धंधा शुरू होता है। लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गोदामों में मिठाइयाँ बनाना शुरू करते हैं। उनमें जो चीज़ों का ध्यान रखना है, जिन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उस तरह का ध्यान नहीं रखा जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी मिलावट होती है, चाहे पनीर की बात करें, चाहे मिठाई की बात करें, और लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं। और इसको देखते हुए लगातार हम ये देखते हैं कि जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है वैसे ही सीएम फ्लाइंग एक्टिव मोड में नजर आती है। सीएम फ्लाइंग हो, सीआईडी हो और स्वास्थ्य विभाग, ये तीनों मिलकर लगातार छापेमारी की जो टीम है वो एक्टिव मोड में नजर आती है। लेकिन इस वक्त हमारे दर्शक बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। दीपक, हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए। आपके पास लौटेंगे सुमित, आपसे भी जानेंगे पानीपत का हाल। लेकिन रोहतक से हमारी एक दर्शक पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर। पूजा जी, स्वागत है आपका, बताएं। जी शुक्रिया मैडम। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने ये मुद्दा उठाया है, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और अभी क्योंकि जैसे त्योहार नज़दीक आ रहे हैं, अभी करवा चौथ है, फिर धनतेरस होगा, दिवाली भी होगी, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे जो मिलावटखोर हैं या जैसे अच्छी मिठाई नहीं दे रहे, मिलावटी मिठाई दे रहे हैं, लोग बीमार भी हो जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि शायद इस पर काम होना चाहिए आगे। जैसे
जो सैंपल हैं वो लिए जाने चाहिए। सबसे पहले जब जैसे त्योहार नज़दीक आते हैं तो भी उससे सबसे पहले जो दुकानों में जाके जो है सैंपल लिए जा सके, ताकि जो आम जनता है वो बिल्कुल पूजा जी, डरे। जो समस्या आपने उठाई है एक तरीके से उसी पर आज हम बात करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात सूर्य समाचार तक पहुंचाई। हमारी कोशिश यही है कि हम हर उस मुद्दे पर बातचीत करें जो आम जनता के सरोकारों से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि पूजा रोहतक से हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि जाहिर तौर पर अपने परिवार के लिए चिंता सताती है और इसी तरह की चिंताओं को, इसी तरह के मुद्दों को लेकर हम सवाल कर रहे हैं प्रशासन से। फरीदाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सोनू जी। सोनू जी बताएं। सर, ये दिवाली का त्योहार का समय चल रहा है जी। ये जो बाजारों में मिठाई बना के लोग मिठाई की दुकानों पे बेच रहे हैं, इन मिठाइयों को छोटे छोटे बच्चे भी त्योहार पे इस्तेमाल करते हैं और इसमें मिलावट के भी काम किए जाते हैं दिवाली के त्योहार पे। इस मारे ये जो मिठाइयां हैं छोटे छोटे बच्चों को और बुजुर्गों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर बात करें। सोनू जी बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। हमारा सवाल यही है कि मिलावटखोरी कब तक चलती रहेगी और ये मिलावटखोरी जानलेवा बनती जा रही है। आखिर जान से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? अधिकारी क्यों आंखें मूंदे बैठे हुए हैं? जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगी? ये हमारे सवाल हैं। सूर्य समाचार के इन सवालों पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके आसपास क्या कुछ हाल है और खासतौर पर मिलावटखोरी को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, क्योंकि त्योहारों का वक्त है और खासतौर पर जब दिवाली के त्योहार की हम बात करते हैं तो मिठाइयाँ खरीदने का सिलसिला होता है, रिश्तेदारों तक मिठाइयाँ पहुँचाने का सिलसिला होता है। लेकिन वहाँ पर जब मिलावटखोरी की एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आती है तो उस मुद्दे पर बातचीत करना जरूरी हो जाता है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पानीपत से सुमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, पानीपत की मार्केट का हाल जरा हमें बताएं और इसके अलावा समझाएं कि क्योंकि त्योहारों का वक्त जब आसपास होता है तो खुले में मिठाइयां बेचने का सिलसिला तक शुरू हो जाता है। ऐसे में अनियमितताएं किस हद तक देख रहे हैं? शारदा, देखिए, अगर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में आपको एक नहीं हजारों जगह ऐसी मिलेंगी जो ना कि कोई रजिस्टर्ड है और खुले में मिठाई बेची जाती है। और ये मिठाई जो है कॉलोनियों के अंदर इनके छोटे छोटे गोडाउन बनाए गए हैं, उन्हीं गोडाउनों से ये जो है मिठाइयाँ सप्लाई होती है। हालांकि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जो है सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ मिलकर हर जगह रेड कर रहा है और वहाँ पर जो माल मिलता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठते हैं कि जब त्योहारी सीजन शुरू होता है तभी स्वास्थ्य विभाग एक्टिव होता है और फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं, इनकी ना जाने रिजल्ट इनका कब आएगा, इनकी रिपोर्ट कब आएगी, कब ये पता चलेगा कि बिल्कुल यही एक परेशानी है जो हम अपने दर्शकों के लिए उठा रहे हैं कि जो जांच हो रही है क्या उसमें भी किसी तरह का घालमेल है, क्योंकि ये जैसा कि आपने बताया कि सैंपल ले लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद एक्शन क्या होता है और क्या होना चाहिए, आज वही सवाल है। एक और दर्शक गुरुग्राम से नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समित, आप बने रहे हमारे साथ। जी नवीन जी, गुरुग्राम से आप हमारे साथ जुड़े, बताएं। देखिए मैडम, मैं ये कहता था, जब हम मिठाइयाँ लेने जाते हैं बाजार जी में, तो बाजार में पिछली दफा भी बहुत, जब त्योहार आता है तो बहुत मिठाइयों में मिलावट आ रही है। तो मैडम यही है कि प्रशासन, अब त्योहार आता है तो हरकत में आता है, लेकिन अब जो नॉर्मली तरीके से हम बाजार से ले रहे हैं तो मिठाइयों में बहुत ज्यादा मिलावट आ रही है और शिकायत करते हैं तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे जी, कैसे करा जाए जी, तो कब तक कैसे चलता है? नवीन जी बहुत शुक्रिया अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। वाकई लोगों के सामने ये समस्या है कि जब त्योहारों को मनाने का वक्त आता है तो जाहिर तौर पर मिठाइयों के बिना त्योहार अधूरे माने जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर मिलावटखोरी चल रही है तो आपके और आपके परिवार के लिए कितनी जानलेवा हो सकती है, कितनी घातक हो सकती है, ये समझना मुश्किल नहीं। और इसीलिए आज सूर्य समाचार पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि मिलावटखोरी के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। करनाल से एक दर्शक रोहित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रोहित जी स्वागत है आपका, बताएं आपके आसपास क्या तस्वीरें? मैं ये कहना चाहता था कि सीएम फ्लाइंग ने लगातार छापेमारी कर रही है, हर साल करती है, लेकिन इनमें सुधार नहीं आता। ये पत्रकार आवाज उठाते हैं तो लोगों के सामने आते हैं, अन्यथा तो हम वही गंद खा रहे हैं जो जिसके पैसे भी हम ज्यादा देने पड़ रहे हैं त्योहारों के सीजन में, घंटों लाइन में भी खड़ा होना पड़ता है, फिर भी वो चीजें उसमें मक्खियां बैठ रही हैं। 15-20 दिन पहले, महीना पहले ही वो शुरू कर देते हैं, रसगुल्ले हो, मिठाई हो, बर्फी हो बनाना शुरू, और वही बासी चीजें खिला रहे हैं, पैसे ज्यादा ले रहे हैं।
तो काफी परेशानी हो रही है मैम। ये पत्रकार ये आवाज उठाते हैं, पहले भी उठाते रहे हैं, अब भी उठाएंगे तो शायद इसका कुछ समाधान हो सके। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि इन सवालों को ही ना उठाएं, हम इन समस्याओं के समाधान की भी बातचीत करें। बहुत शुक्रिया, आपने सूर्य समाचार के सामने अपनी समस्या रखी और ये तमाम सवाल एक साथ हम अधिकारियों के सामने रखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो शिकायतें हैं, जो समस्या के तौर पर है, उनका समाधान भी हो। और सूर्य समाचार के दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ज़रा बताएं कि आपके आसपास किस तरह की मार्केट में हाल है और मिठाई की दुकानों का खासतौर पर जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, जो कहीं ना कहीं आपको जानलेवा साबित होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही दर्शकों से हमारे सवाल ये भी हैं कि मिलावटखोरी की जानकारी होने के बावजूद क्या इन मिठाइयों को खरीदना आपकी मजबूरी बन चुका है, और अगर ऐसा है तो उसके लिए आप किससे जिम्मेदार मानते हैं। दूसरा सवाल ये भी कि बार बार शिकायतों के बावजूद अगर समाधान नहीं हो रहा या फिर एक्शन नहीं नजर आ रहा, उसके लिए आप किससे जिम्मेदार मान रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन करके आप अपनी शिकायत हम तक पहुंचाएं और हम उस मुद्दे को अधिकारियों के सामने रखेंगे। करनाल से एक दर्शक राकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश जी बताएं। सबसे पहला आपका जो पहल है बहुत अच्छी है, क्योंकि होता क्या है कि जो ये अधिकारी होते हैं ये पैसे के लालच में मिली भगत से जो खराब मिठाइयाँ होती हैं उनको ऐसे ही मतलब कोई सैंपल नहीं लेते। और मेरी सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए जो प्रशासन जो दिवाली के आसपास ये छापेमारी करता है तो ये कार्रवाई करनी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अगर कोई किसी भी माल खराब निकलता है तो सबसे पहले उसको पूरी तरह बैन करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा बताया कि जो अधिकारी हैं वो पैसे के लालच में उन्हें एनओसी दे देते हैं और ये जो दुकानदार हैं ये पैसे के लालच में हम लोगों से खिलवाड़ करते हैं और कई सारे केसेस ऐसे आते हैं कि मिठाई खा के लोग बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो अधिकारी हैं उन्हें पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। राकेश जी बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार पर अपनी बात रखने के लिए। और ये वाकई आम लोगों के मन में सवाल है कि जिन चीज़ों को खाकर इंसान बीमार हो जाता है और मौत के मुंह में पहुंच जाता है, उस लापरवाही को इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है, क्यों अधिकारी लापरवाही बरतते हैं। और सवाल ये भी है कि बार बार शिकायतों के बावजूद समाधान क्यों नहीं होता हर जगह पर। जैसे कि हमारे सहयोगी सुमित बता रहे थे कि पानीपत के किसी भी एरिया में जाकर देखा जा सकता है, इस वक्त खुले में मिठाइयाँ बेची जाती है, गोदाम से मिठाइयों की जो सप्लाई वो दुकानों तक हो जाती है, लेकिन अधिकारियों को वो नजर क्यों नहीं आती। किस तरीके से मिठाई बेचने में लापरवाही बरती जा रही है, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। करनाल से एक दर्शक कीर्ति इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। कीर्ति जी बताएं। मैम ये मैं कहना चाहूंगी कि हर साल फेस्टिवल्स पे देखा जाता है, दिवाली पर तो स्पेशली कि मिलावट भरी मिठाइयाँ रहती हैं और हर इंसान मतलब हम मिठाइयाँ लेने से हम लोग डरते हैं, हर साल यही रहता है। तो एक यही चीज रहती है कि मिलावट कम की जानी चाहिए ताकि हम अपने त्योहार जो है अच्छे से मना लें। नहीं तो अभी ये रहता है कि हम ड्राई फ्रूट्स कोशिश करते हैं कि मिठाई से दूर ही भागते हैं कि मिलावट होती है कि आपके ऊपर हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा, इससे बेटर है हम ना खाएं। बहुत शुक्रिया कीर्ति जी, आपने अपनी समस्या भी बताई और एक समाधान भी बताया कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो सूर्य समाचार के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ें और हमें बताएं कि आपके आसपास क्या तस्वीरें हैं। करनाल से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, आप हमें बताएं कि करनाल से आप जुड़ रहे हैं, आपके आसपास मार्केट में किस तरह की लापरवाही आप देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए करनाल में मिठाई लेने आया था, काफी मात्रा में जो है देखा जाता है कि मिठाइयाँ तो मिल जाती हैं, काफी रेट भी हाई करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है मिठाइयों की वो हर बार जो है उस तरीके से नहीं मिल पाती, क्योंकि हर बार क्वालिटी जो है उसकी गिरा दी जाती है। दुकानदार अपना प्रॉफिट देख लेते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ये त्योहारों का सीजन है, मिठाइयाँ इनकी ज्यादा बिक जाती है, लेकिन ये आम जनता की जो सेहत है उसका ध्यान नहीं देते हैं, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हर साल देखते हैं कि काफी ज्यादा बीमार होते हैं। पिछले साल मेरा खुद का लड़का जो है काफी ज्यादा बीमार हो गया था इन्हीं दिनों में, क्योंकि दुकानदारों को जो ये चीज समझने की जरूरत है कि अपने कुछ पैसे बनाने के चक्कर में दूसरों की सेहत का खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल विवेक, आपने ये बिल्कुल संजीदा मुद्दा उठाया है, क्योंकि जब परिवार में बीमार हो जाते हैं तो मिलावटखोरों को भी ये सोचना चाहिए कि चंद पैसों के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ करें। बहुत शुक्रिया, अपनी बात हम तक आपने पहुंचाई और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस समस्या को हम अधिकारियों तक पहुंचाएं, उनसे जवाब मांगा जाए कि क्या कार्रवाई के नाम पर
सिर्फ जो दिखावा हो रहा है या फिर मिलावटखोरी का जो धंधा है वो किसी भी तरीके से मिलीभगत से चल रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो सूर्य समाचार पर आज हम उठा रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों के जरिए, हमारे सहयोगियों के जरिए। प्रदेश के हर हिस्से में हमारे जो सहयोगी हैं, सूर्य समाचार के संवाददाता हैं, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। और जब त्योहारों का मौसम आता है, जब त्योहारों का सीजन होता है, तो जाहिर तौर पर खुले में मिठाइयाँ बेचने का दौर शुरू होता है। मिठाइयों को बनाने में लापरवाही होती है, मिलीभगत इस बात में भी नजर आती है। दीपक हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। दीपक, हम लगातार देखते हैं कि खुले में मिठाइयाँ बिकनी शुरू हो जाती हैं, क्या वो अधिकारियों को नजर नहीं आती किस तरीके से मिठाइयाँ बनाने में, बेचने में तमाम लापरवाही होती है और वो किस तरीके से जानलेवा भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद एक्शन सिर्फ फॉर्मेलिटी नजर आती है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं शारदा, फॉर्मेलिटी ही नज़र आती है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि छापे पड़ रहे हैं, रेड पड़ रही हैं। त्यौहार के आसपास दुकानों पर लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है उसके रेड पड़नी नज़र आती है। लेकिन मैं आपको एक कड़वी हकीकत बताऊं कि हकीकत ये है कि जिन मिठाइयों के सैंपल लिए जाते हैं उन मिठाइयों को चेक करने के लिए फरीदाबाद में कोई लैब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रिपोर्ट्स जो सैंपल हैं, ये सैंपल फरीदाबाद से बाहर जाते हैं और उनकी रिपोर्ट आने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। 15 से 20 दिन, इसका मतलब 15 से 20 दिन तक आप उस मिठाई को मार्केट में बेच सकते हैं जब तक कि वो फेल नहीं आता है, वो सैंपल फेल नहीं आता है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर वो सैंपल फेल आया, उसमें अगर मिलावट है, उसमें अगर दिक्कत है, तो आप उस मिठाई को खा चुके होते हैं, आप बीमार हो चुके होते हैं, आपको दूसरी परेशानी। तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होता है दीपक, और उस बात को समझना शायद किसी के लिए मुश्किल नहीं है, और इसीलिए आज ये गंभीरता, इसी गंभीर मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ रहे हैं। दीपक, आपके पास लौटेंगे। कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ अंकित जुड़े हैं। अंकित जी बताएं, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहां पर किस तरीके के धर्म का पालन हो रहा है दुकानदारों में? जी सर, लगातार प्रशासन की तरफ से छापेमारी तो चल रही है, पर जो खाद्य सामग्री है उन पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। दुकानदार, ज्यादातर लोग त्योहारों के समय में इन चीजों का पालन नहीं करते और खुले में सामान को बेचते हैं। जी अंकित, शुक्रिया, अपनी बात आपने सूर्य समाचार तक पहुंचाई। खुले में जो मिठाइयाँ बेचने का सिलसिला है जिस पर हम सवाल उठा रहे थे, अक्सर हमने देखा है कि सड़क के किनारे जहां पर धूल मिट्टी भी होती है, मक्खियाँ होती हैं और वहीं पर मिठाइयाँ बेची जाती हैं ख़ासतौर पर, और उन मिठाइयों को खाने के बाद सेहत पर क्या असर होगा ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और इसी पर हम सवाल उठा रहे हैं कि क्यों जिम्मेदार अधिकारियों को नज़र नहीं आता, और जिस तरीके से रेड की जाती है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से, उस रेड के मायने क्या है, क्योंकि जिस तरीके से फूड सैंपल लिए जाते हैं उसके बाद एक्शन में इतनी देरी क्यों होती है। कैथल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसाराम जी, आपका स्वागत है सूर्य समाचार पर। आप हमें बता सकते हैं इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, जैसे आप ने वो सोशल मीडिया पे आया है, जो त्योहारों के ऊपर खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावटें और लगाते हैं, उन पर रेड की जा रही है सरकार के द्वारा। तो उन्हीं पे जैसे हमने पता लगा नहीं आपने ऐसे कार्यक्रम कर रखा है, तो हमने बहुत बढ़िया समझते हुए अपनी राय, भाई हम भी थोड़ी अपनी राय रखा, तो इसलिए आपके पास फोन किया है। बिल्कुल केसाराम जी, आपने बहुत बेहतर कदम उठाया है। कहीं ना कहीं ये जो तमाम लापरवाही चल रही है उसमें एक आपका भी योगदान होगा कि आप बता रहे हैं हमें, कैथल से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप अपने आसपास क्या कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां पर आपने इस तरह की लापरवाही देखी हो? ज्यादा तो ऐसे है मैम, जो शहरों में है नहीं ऊंची दुकान फीका पकवान, ज्यादातर मोस्टली बात ऐसे होते हैं, लेकिन हर बार रेट भी डलती है। और बड़े बड़े जिनका नाम ऊंचा नाम है उन्हीं के पास रेट भी डलते, रेट तो डल जाती है, वहां से सैंपल भी लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या रिपोर्ट आई क्या नहीं आई वो भी तो आम जनता को पता लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम आपका सवाल लेंगे। केसाराम जी, बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बेहतरीन बात है। हम खासतौर पर जब हरियाणा के लोगों की बात करते हैं तो जागरूक नजर आते हैं और एक्टिव मोड में वो अपनी जो जनता की समस्याओं पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि मिलावटखोरी हो रही है। मिलावट वाली मिठाई आपने तो नहीं खाई, अगर आप अपने परिवार को ये मिलावट वाली मिठाई खिला रहे हैं तो किस तरीके से जानलेवा हो सकती है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, निशु। कुरुक्षेत्र से निशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशु जी बताएं। मैम, जैसे ये त्योहारों की सीजन में ही क्यों रेड की जाती है? जैसे महीने में, हफ्ते में हमेशा होनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि मिलावटी लोग जो करते हैं उनमें डर पैदा हो जाहिर तौर पर। और इसीलिए देखिए, आप सूर्य समाचार पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यही सवाल हमने भी उठाया है कि क्या जो एक्शन के नाम पर
मिली भगत हो रही है या फिर किसी तरह का खेल चल रहा है, उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। निश्चित जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात सूर्य समाचार तक पहुंचाई। हम सूर्य समाचार पर जो सवाल दिखा रहे हैं वो एक बार हम फुल स्क्रीन करके अपने दर्शकों को दिखा दें कि आज के हमारे इस मुद्दे का मकसद क्या है। सूर्य समाचार के जो सवाल है वो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि मिलावटखोरों पर नकेल कब कसी जाएगी। क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि त्योहारों के वक्त में रेड क्या सिर्फ दिखावी, और दूसरा सवाल, मार्केट में कब तक जहरीली मिठाई बनी रहेगी। ये वो सवाल है जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं कि मिलावट वाली जो मिठाई मार्केट में आ चुकी है वो कब तक रहेगी। इसके अलावा सवाल आप देख सकते हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं पलवल से, रामप्रकाश, उनका सवाल हम ले लेते हैं। रामप्रकाश जी, स्वागत है आपको, बताएं। देखिए, मिलावटखोरी को बंद करने के लिए सरकार भी प्रयत्न कर रही है, स्वास्थ्य विभाग भी प्रयत्न कर रहा है, फूड वाले भी प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे जो काम होना चाहिए, जो परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। और जो त्योहारी सीजन है इस समय तो मिलावटखोरी अपने पूरे चरम पे आ जाती है। किसी भी दुकान में आप जाकर देख लीजिए, मिलावटखोरी का बोलबाला है। किसी भी मिठाई को आप देख लीजिए, वहाँ भी मिलावटखोरी आपको सरेआम मिलेगी। छापेमारी एक दुकान पे, दो दुकान पे, 4 दुकानों पे होती है, लेकिन सभी पे कार्रवाई नहीं होती है। रामप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार पर अपनी बात पहुंचाने के लिए। मिलावटखोरी का जो काम है वो त्योहारों में बढ़ जाता है, लेकिन अमूमन पूरे साल चलता रहता है, ये हमारे दर्शकों की तरफ से कहा जा रहा है। और ये वाकई चिंताजनक है कि मिलावट वाली जो मिठाई मार्केट में है इस वक्त आपके और आपके परिवार के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, यही चिंता की बात है। और इसी चिंता पर आज हम बात कर रहे हैं। लाडवा से कुलदीप, एक हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है, बताएं। जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सूर्य समाचार जिस प्रकार से इस मुहिम को लेकर चला है, तो आगे भी इसी प्रकार मुहिम को लेकर चले। और दूसरी बात की, हो सकता है प्रशासन तो इस पर कोई ज्यादा कार्रवाई मुझे लगता नहीं कर पाता है, तो सूर्य समाचार अगर इस मुहिम को लेकर चला है तो और अच्छे से लेकर चले, ताकि कम से कम लोगों का स्वास्थ्य तो ठीक रहे। बिल्कुल कुलदीप जी, आपको और पूरे प्रदेश की जनता को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आपकी छोटी से छोटी समस्या पर हम बात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, मंत्रियों से बातचीत की जाएगी, और इसीलिए हर दिन एक नया मुद्दा लेकर हम हाजिर होते हैं और हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं। बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारी कोशिश यही है कि हम लगातार एक एक मुद्दे पर बातचीत करें, चाहे टूटी सड़कों पर बातचीत हो, चाहे जल भराव की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो मिलावटखोरी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य समाचार की जो सवाल है ये इसलिए कि मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के नाम पर, रेड के नाम पर, जो छापेमारी के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये लापरवाही किस कदर भारी पड़ सकती है, इस पर आंखें मूंदे अधिकारी क्यों बैठे हैं। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। पलवल से एक और दर्शक राजकुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। राजकुमार जी, स्वागत है, बताएं। जी मैम, पलवल से बोल रहा हूँ। मार्केट में कभी पहले त्योहार जब दिवाली आती थी या होली आती थी जी, या कोई भी त्योहार आता था, मिठाई लेने के लिए हम लोग दौड़ते थे। लेकिन आज की डेट में डर लगता है मिठाई खाने के लिए भी, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमारे पास ही बल्लभगढ़ है एक, फरीदाबाद जिले में जी, वहाँ रसगुल्लों की नकली सामान पे, खाद्य पदार्थ पे एक रेड मारी गई, जहाँ सब गलत बन रहा था जी। पलवल की कई दुकानों पर रेड मारी जाती है, अक्सर हम देखते हैं गलत बन रहा है, गलत तरीके से बन रहा है। पनीर हमारे यहाँ मेवात में नकली बन रहा है, हर चीज को खाने से भी डर लगने लगा है। ये हालात हमारे यहाँ हो चुके हैं। पनीर मेवात से सप्लाई हो रहा है, दिल्ली में भी, पूरे फरीदाबाद में, पलवल में। आज की डेट में पनीर का ढाबों पे, पहले कभी हम होटलों पे रुकते थे, ढाबों पे रुकते थे, तो पनीर की सब्जी सबसे पहले पसंद करते थे। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में पनीर हम मांगते ही नहीं, लेते ही नहीं, यही सोचते हैं कि कोई और सब्जी ले लो, पनीर डुप्लीकेट होगा, गंदा होगा। फिर हम सोयाबीन पे आए पनीर के बाद। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में सोयाबीन भी नकली बन रहा है, वो भी नकली, कई बार मैदे से, कई केमिकल से जो है बना रहे हैं, कई बार हम लोग देखते हैं। मार्केट में जाके कुछ खाने से भी डर लगता है, ये हालात हो चुके हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, आपकी चिंता वाजिब है और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि मिलावटखोरी के नाम से क्या क्या खाना छोड़ा जाएगा। क्योंकि बात की आपने जैसा कि पनीर की या फिर सोयाबीन की, लेकिन अब क्योंकि त्योहारों का वक्त चल रहा है और मिलावट वाली मिठाई चल रही है, ये अपने आप में और ज्यादा चिंता बढ़ा देने वाली बात है। बहुत शुक्रिया, अपनी बात आपने सूर्य समाचार तक पहुंचाई। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी चिंता इसी बात को लेकर है कि जाहिर तौर पर पिछले कितने सालों से त्योहारों पर मिठाई खाने की रिवाज रही है और मिठाई के बिना त्योहार अधूरे लगते हैं। लेकिन इस त्योहार के वक्त में अगर हम अपने और अपने परिवार के साथ
जहरीली मिठाई खाने की बात कर रहे हैं तो अपने आप में ये चिंताजनक बात हो जाती है, क्योंकि मिलावटखोरी हर तरफ नजर आ रही है और उन पर एक्शन के नाम पर जो टीम कार्रवाई कर रही है उस पर हमारा सवाल ये है कि वो एक्शन कितना वाजिब है, उसका असर क्या हो रहा है। पानीपत से एक दर्शक इस वक्त कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल जी, आपका स्वागत है, बताएं। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम, ये है कि जिनको अभी याद आता है छापे मारना त्योहार वाले दिन ही जी, क्या ये पहले क्या सोए होते हैं क्या? बिल्कुल। क्या इनको पहले याद नहीं रहता? ये सब मिली जुली भगत है। जहाँ से पैसे ज्यादा मिल गए तो वहाँ इन्होंने कुछ नहीं करना। इनको सिर्फ दिवाली दशहरा तभी याद आता है यहाँ की हमने अब छापे मारने शुरू कर दी। क्या पहले मिलावट नहीं होती? पहले जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता? ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल। त्योहार वाले दिन इनको याद आता है कि हमने छापे मारने हैं। जब मिठाई तो पहले ही बटती है, बिल्कुल पूरे साल मिठाई बांटते हैं, ये सारी हर जगह मिठाई बटती है। क्या तब याद नहीं रहता कि तब छापे नहीं मार सकते? तब ये नकली खोया सब नहीं मिल सकता इनको? बिल्कुल, पहले एक्शन होना चाहिए और इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। कमल जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात सूर्य समाचार तक पहुंचाने के लिए। वाकई जिन जगहों पर मिठाइयाँ बनती है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि गोदाम में, जिस गोदाम में मिठाई बनती है वहाँ पर नकली पनीर का इस्तेमाल होता है, नकली घी का इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो गंदगी वहाँ पर होती है, वहाँ पर जो मिठाई बनाई जाती है वो आपके घरों तक जब पहुँचती है तो आप सोचिए कि आपके त्योहार कैसे रहने वाले हैं। त्योहारों की जो रौनक है वो बढ़ने वाली है या फिर किसी तरीके की परेशानी बढ़ने वाली है। ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि त्योहारों पर आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, ये सूर्य समाचार की कोशिश, और इसके साथ ही आपके आसपास जो लापरवाही का मंजर देखने को मिल रहा है उस पर हम लापरवाह अधिकारियों से बातचीत करें, ये हमारी एक कोशिश है। और इसी मुद्दे पर लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं पूरे प्रदेश का हाल। सुमित पानीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पानीपत से कुछ दर्शक लगातार सुमित हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानी है। आपसे उन मार्केट का हाल भी जानेंगे, लेकिन फरीदाबाद की क्योंकि हम बात कर रहे थे, दीपक आपने बताया कि फरीदाबाद में कई हिस्से हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें अब नजर आ जाती हैं। हमारा सवाल यही कि क्या आंखें मूंदे बैठे रहते हैं प्रशासनिक अधिकारी? अभी दर्शकों की भी यही नाराजगी है कि पहले क्यों नहीं इस बात का होश आता कि ये एक्शन लिया जाना चाहिए और कार्रवाई कैसे होती है? देखिए, प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण आप इस बात से समझिए कि फरीदाबाद और पलवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। बावजूद इसके फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है, केवल एक अधिकारी है जो 3 दिन फरीदाबाद में रहता है, 3 दिन पलवल में रहता है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि उसके पास पूरी टीम नहीं है जो कि पूरी तरह से जांच कर पाए। उसके पास लैब नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद में लैब नहीं है, पलवल में लैब नहीं है। वो अगर सैंपल लेके आता है तो सैंपल की जांच फरीदाबाद में नहीं हो सकती, पलवल में नहीं हो सकती। रिपोर्ट कब आएगी? जहां भी वो रिपोर्ट के लिए भेजे जाते हैं सैंपल, उनकी रिपोर्ट कब आएगी? रिपोर्ट आएगी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। 20 दिन तक वो मिठाई मार्केट में बट चुकी होगी, आप बीमार हो चुके होंगे, आप बीमारी को खा चुके होंगे, आप एक तरह से उन मिठाइयों को, आपने जिनको स्वाद के लिए खाया है, वो मिठाइयाँ आपको बीमार कर चुकी होंगी। और ये सारे प्रशासन की जानकारी में है, ये सबको पता है। फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी जानते हैं, आला अधिकारी जानते हैं, सबको ये पता है। बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। ये बेहद चिंताजनक है दीपक कि जब हम त्योहारों को, खुशियों को मनाने की बात करते हैं और उस वक्त मिलावट हमारे घर में आ जाती है और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद एक्शन कुछ नहीं होता। उस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त अंबाला से एक दर्शक हमारे साथ कंचन जी जुड़ी हैं। कंचन जी, स्वागत है आपका। आप बताएं, अंबाला से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ की मार्केट में किस तरह की लापरवाही आप देखती हैं, किस तरह की तस्वीरें देखती हैं? सर, ऐसा है कि जो मिलावट की बात है, तो मिलावट की बात जो है वो जमीन से ही पहले आप बात कीजिए ना। मिठाई तो बाद में बनती है, पहले सबसे पहले दूध में ही मिलावट की जाती है। उसके बाद आप हर चीज में देखिए, जहाँ मिलावट हो सकती है कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। वो खाने की चीज है, वो पीने की चीज है, वो कुछ और है। जो मतलब दूध का दूसरा फॉर्म है वो मिठाइयों में होता है। बिल्कुल। तो जब दूध में ही पहले मिलावट होगी तो आगे वो थोड़ी सी और मतलब उसमें बिल्कुल सरेआम खोया बनता है। कोई ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बहुत छोटी सी जगह पे बनाया जाता हो, उनको स्पेस तो चाहिए ना। तो जो अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, मतलब वो क्यों वो ये चीजें पकड़ते नहीं और लेन देन करके छोड़ देते हैं इन चीजों को? ये चीजें गलत हैं। जब एक कोई मिलावट करता है तो आप उस व्यक्ति को ये चाहिए, पता होना चाहिए कि 10 जगह से उसने भी डीलिंग करनी है, उसने भी लेना है सामान। बिल्कुल। तो जब वो एक खुद मिलावट करके भेजेगा तो आगे 100 जगह से तो उसको भी वही चीज आने वाली है ना। जो हम देंगे समाज को वापस तो हमें वही मिलेगा ना। बिल्कुल।
और 10 गुना ज्यादा होके मिलेगा। तो ये सारी मिलावट की जो है, इतना सामान महंगा होने के बावजूद अगर घी में मिलावट, दूध में मिलावट, इस टाइम पे दूध देखिए आप 60-65 रुपए किलो से कम नहीं। बिल्कुल कंचन जी, यही तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि जैसे कि आपने शुरुआती मिलावट की बात की, बहुत बेहतरीन आपने मुद्दा उठाया है कि वाकई जो एक्शन होना चाहिए शुरुआती लेवल पर वो नज़र नहीं आता। और इस वक्त क्योंकि जब मार्केट में आप निकलते हैं, अपने शहर में आप निकलते हैं, चारों तरफ आपको मिलावटी मिठाई नज़र आ रही है। ऐसे में आपके सामने सवाल ये है कि आखिर किस चीज़ को चुना जाए, किस चीज़ को छोड़ा जाए। और जब हम बात करते हैं हरियाणा की, जिसे दूध दही के खाने के तौर पर जाना जाता है, वहाँ पर इस तरह की मिलावटी मिठाई अगर खाई जा रही है या फिर बेची जा रही है तो ये सवाल उठना भी लाजमी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात, ये मुद्दा सूर्य समाचार तक उठाया। और हम इसीलिए आज अपने दर्शकों के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि मिलावटखोरी पर नकेल कब कसी जाएगी, ये चिंता की बात है। ये सवाल हम सूर्य समाचार पर उठा रहे हैं। सनी भी हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं। सनी, सोनीपत के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी दुकानें मिठाइयों की होंगी, और जैसे कि अंबाला से दर्शक जुड़ रही थी कि सिर्फ मिठाइयों की क्यों बात करें, दूध में मिलावट का खेल चलता है। मिलावटखोरी तो हर हिस्से में है, हर जगह पर नजर आ रही है, लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं? जी देखिए, जो हाल है वो बेहाल है अधिकारियों का, क्योंकि सोनीपत में एक ही अधिकारी है फूड सेफ्टी विभाग का, उसके पास 2 से 3 कर्मचारी हैं, वही पूरे सोनीपत जिले में सैंपल भरते हैं, वही मधुबन जो सैंपल है वो जांच के लिए भेजते हैं। और एक लंबा इंतजार है मधुबन से उन सैंपलों को, उसकी रिपोर्ट आने का अधिकारियों को होता है। अगर अधिकारी या फिर हम ये कहें कि अधिकारियों की एक तादाद है वो खाली पड़ी है सोनीपत में, क्योंकि सोनीपत का जो एरिया है वो फरीदाबाद, गुरुग्राम और अन्य इलाकों के लगभग क्षेत्रफल से ज्यादा है। सोनीपत का जो विधानसभा, सोनीपत में 6 विधानसभाओं पर 1 और 3 कर्मचारी के फूड सेफ्टी विभाग के पास है, तो उन्हीं अधिकारियों से अब काम चलाना पड़ रहा है सोनीपत की सीएम फ्लाइंग को, क्योंकि केवल अथॉरिटी है जो सैंपल भरने की वो इन 4 अधिकारियों के पास, 1 अधिकारी और 3 कर्मचारियों के पास ही है। तो एक बड़ा मसला ये निकलकर सामने आ रहा है शारदा कि अधिकारियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है खाद्य आपूर्ति विभाग में। तो सरकार को भी इस पहलू पर सोचना चाहिए कि अधिकारियों की जो तैनाती है वो हर जिले पर उतनी की जाए जितना काम चला सके और ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा सके। सबसे बड़ी बात, सोनीपत की हम क्षेत्रफल की बात कर लें शारदा, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से बड़ी मात्रा में जो नकली सामान है, जैसे मावा है, पनीर है, दूध है, वो आता है। उस पर नकेल लगाने के लिए पुलिस से कुछ सहायता है वो जिला प्रशासन के अधिकारियों को लेनी होगी, और समय समय पर जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं सोनीपत में मिठाइयों की, उनके सैंपल भरने होंगे। अगर उन मिठाइयों के सैंपल फेल आते हैं तो उनको सील करने का प्रावधान है, वो होना चाहिए। लेकिन उसी मिठाई को सील किया जाता है, उसी मिठाई को नष्ट किया जाता है जो कि जिसके सैंपल फेल आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं शारदा, अपने दर्शकों को हम एक उदाहरण देते हैं कि अगर सरकार ने कानून बना दिया है कि मिठाई है वो आप बेच रहे हो या फिर कोई दुकानदार बेच रहा है, फिर आप किसी से दुकानदार से ले रहे हो, अगर उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है और वो फिर भी उस मिठाई को बेच रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है कंज्यूमर कोर्ट के तहत। तो हमें भी एक जागरूक होना पड़ेगा कि हम निकली मिठाई है वो ना खरीदे, एक्सपायरी मिठाई है वो ना खरीदे। सबसे तभी हम मिलावट खोरों पर नकेल कर सकते हैं जब हम खुद जागरूक होंगे। एक समस्या ये भी है कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो इस बात को शायद जागरूक होने के नाते नहीं समझते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या होती है या एक्सपायरी डेट पढ़ सकते हैं, उनके साथ इस तरह के वाकये अक्सर सामने आते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए जो जानबूझकर एक्सपायरी डेट वाली चीज़ों को बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं। आप हमारे साथ स्क्रीन पर बने हुए हैं सनी, और फरीदाबाद से दीपक गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि हम फरीदाबाद के तमाम हिस्सों में ये बात कर रहे थे, सनी भी यही बता रहे हैं कि अधिकारियों की, कर्मचारियों की अगर कमी है तो कैसे एक्शन होगा, कैसे कार्रवाई होगी, और खासतौर पर जब त्योहारों के वक्त में मिठाइयों की बनाने का जो सिलसिला वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में तो काम का बोझ एक तरीके से इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी है, उस तरफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता?
देखिए, बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी इस बात की बनती है कि अधिकारियों की कमी को पूरा किया जाए। दूसरी जिम्मेदारी इस बात की बनती है कि जो लैब है वो हर डिस्ट्रिक्ट में खोली जाए, जिससे कि वहाँ पर रिपोर्ट जाए और रिपोर्ट जाते ही साथ के साथ आप ये तय कर पाएँ कि ये मिठाई आज ख़राब है या इसमें मिलावट है या इसमें क्या दिक्कत है, ये आप साथ के साथ तय कर पाएँ, जिससे कि आप साथ के साथ जो ख़राब मिठाई है उसको आप डिस्ट्रॉय करने की स्थिति में हैं। अब हो क्या रहा है कि ना तो आपके पास लैब है, ना आपके पास कर्मचारी हैं और लोगों को आपने राम भरोसे छोड़ दिया है। आप पूरी तरह से इस चीज़ के इंतजार में है कि कभी बड़ा हादसा होगा तब कमेटी बनाई जाएगी, तब जांच होगी और जांच के बाद फिर कोई कार्यवाही की बात की जाएगी, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। जैसा कि हमारे एक दर्शक अभी बता रहे थे कि मिलावट केवल मिठाइयों में नहीं है, हर चीज़ में मिलावट देखने को मिल रही है। पनीर में मिलावट है, दूध में मिलावट है और जितनी चीज़ है, सोयाबीन है, इनमें मिलावट है। हर चीज़, जब हर चीज़ में मिलावट होगी तो आप कितना बच पाएंगे, कहाँ तक बच पाएंगे? तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी लापरवाही साफ तौर पर है, चूंकि उन्होंने लोगों को पूरी तरह से राम भरोसे छोड़ दिया है कि हम आएंगे, हम त्योहारों के टाइम में कुछ दिन फॉर्मेलिटी करेंगे। फॉर्मेलिटी इस बात की करेंगे कि हम चेकिंग कर रहे हैं। एक मानवीय पहलू दीपक इसमें यह भी है कि जब हम कानूनी आधार पर किसी को जान लेने की कोशिश के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं, कानून के तहत वो जेल जाया जा सकता है, उसे सजा का ऐलान होता है, तो ये भी एक तरीके से जान ली जा रही है मिलावट करके। इस मामले में सख्ती जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती, इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। हम अपने दर्शकों के साथ जुड़ रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम मिलावटखोरी पर सवाल उठा रहे हैं। सूर्या समाचार के सवाल लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मिलावटखोरी हो रही है। अब क्योंकि त्योहारों का मौसम है, त्योहारों का वक्त है, ऐसे में सबसे ज्यादा मिलावट मिठाइयों में हो रही है। हमारा सवाल सबसे पहले ये कि मिलावट वाली मिठाई कहीं आपने तो नहीं खाई, कहीं अपने परिवार को तो नहीं खिलाई। इसके साथ ही सूर्य समाचार पर हम सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर मिलावटखोरी का ये जो काला खेल है ये कब तक चलता रहेगा? आपको लापरवाही कहां पर नजर आती है? और ये मिठाई खाने के बाद जिस तरीके से लगातार लोगों के बीमार होने का सिलसिला शुरू होता है, उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर आप लगातार देख रहे हैं, इन पर आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपके आसपास क्या हाल है। और प्रदेश भर से दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि अब मिलावट का ऐसा खेल चल चुका है कि उन्हें कुछ भी खाते हुए डर लगता है और ये वाकई चिंताजनक बात है। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी चिंता इस बात के लिए भी हम वाजिब मानते हैं कि जिस हरियाणा प्रदेश को दूध दही के खाने के लिए जाना जाता है, वहां पर अब दूध नकली मिलावट वाली मिठाई से डर लग रहा है लोगों को। जाहिर तौर पर त्योहारों की जो रौनक है वो और ज्यादा फीकी हो सकती है। ऐसे में जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं और हम जानना चाहते हैं आपके जरिए कि आपके आसपास असल हालात क्या है और आपकी समस्या को, आपके मुद्दे को हम जिम्मेदार अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक भारद्वाज फरीदाबाद से हमारे साथ है, पानीपत से सुमित भारद्वाज ने हमें बताया कि किस तरह से खुले में मिलावट लगातार देखी जा रही है। सनी मलिक सोनीपत से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं और इसके साथ ही प्रदेश भर से जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े, सूर्य समाचार की इस मुहिम के साथ जुड़े। और हमारा सवाल यही कि मिलावटखोरी पर लगाम कब लगेगी, इसी सवाल पर हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और चाहे बात फरीदाबाद की करें, पलवल की करें, पानीपत, सोनीपत, अंबाला से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं जिन्हें इस बात की चिंता है कि मिलावटखोरी उनके परिवार के लिए, उनके लिए कितनी बड़ी जानलेवा एक आपराधिक साजिश हो सकती है। अंबाला से एक दर्शक कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। कोमल जी, स्वागत है आपका, बताएं। हेलो कोमल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताएं। हेलो हेलो अपने दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि टेलीविजन स्क्रीन पर, जब आप टेलीविजन पर ये खबर देख रही हैं, सूर्य समाचार देख रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम यानी उसकी आवाज़ कम करके अपनी बात हम तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आपके आसपास जो हाल है वो सूर्य समाचार के जरिए अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक पहुंचे और इस मुद्दे को हम उठा पाएं और इस मुद्दे पर समाधान तक पहुंच पाएं। क्योंकि सिर्फ शिकायत करना हमारा मकसद नहीं है और क्योंकि त्योहारों का वक्त है, ऐसे में एक जो कह सकते हैं कि सिर्फ समस्याओं पर बातचीत करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये, हमारी कोशिश ये है कि हम समाधान तक पहुंचे। सूर्य समाचार के जो सवाल है वो आप जरा देखिए, मिलावटखोरी को लेकर सवाल। मार्केट से जो जहरीली मिठाई है वो कब जाएगी? क्योंकि अब जो मिलावट वाली मिठाई आ चुकी है वो मार्केट में मौजूद है, वो आपके घरों तक ना पहुंच जाइए, हमारी चिंता। और इसके साथ ही सवाल ये कि जान पर भारी क्यों हो रही है मिलावटखोरी? क्योंकि मिलावट वाली जो मिठाई हो या फिर बाकी सामान हो वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दुकानदारों और अधिकारियों में खेल तो नहीं चल रहा, ये भी सवाल है। एक दर्शक हमारे साथ मोनिका जुड़ी है। मोनिका जी, स्वागत है आपका, बताएं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे जोड़ने के लिए। मैंने आपका चैनल देखा था कल भी और आज भी। तो जो रेड हो रही है ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे हमारी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है अगर मिलावटी मिठाई में मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और आपके चैनल के माध्यम से मुझे खबर देखने मिली, इसके लिए आपका शुक्रिया। मोनिका जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस कदम की सराहना भी की और आप हमारे इस अभियान में भी जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया सूर्या समाचार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और इसके साथ ही क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका हम इसलिए स्वागत करते हैं, इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि एक मुहिम हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप हमारे सहयोगी बन रहे हैं, लगातार आप प्रतिभागी बन रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आपके आसपास किस तरह का हाल है। सूर्या समाचार पर हम लगातार कई मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं। इससे पहले हमने बात की अनाज को लेकर किसानों को जो परेशानी, जल भराव को लेकर लोगों की जो परेशानी, और आज मिलावटखोरी पर दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पानीपत से रमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रमेश जी स्वागत है आपका, बताएं। जी, मिठाइयों में मिलावट की देखो काफी शिकायतें काफी मिलती हैं, छापेमारी भी करी जा रही है। देखो सीएम फ्लाइंग ने भी कई फैक्ट्रियों में छापे मार कर सैंपल भरे हैं, लेकिन ये सैंपल भरे जाते हैं। इनकी कोई रिपोर्ट आती है वो त्योहारों के बाद आती है, वो आम आदमी को पता नहीं लगती। और हमारी जैसे कंबल की फैक्ट्री है मेरी, तो कंबल की फैक्ट्री में जो लेबर होती है, लेबर बिना मिठाई के मानती नहीं, मिठाई को शुभ मानते हैं, भाई मिठाई जरूर होनी चाहिए। मिठाई की मिलावट तो सारी जगह बात आती है, हमारे शहर में नहीं, लेकिन हमारे शहर में ये है कि ज्यादा इसलिए कि इंडस्ट्रियल एरिया है तो लेबर ज्यादा है और मिठाई बांटनी भी पड़ती है। लेकिन इतनी ज्यादा मिलावट है कि चाहे वो खोया, देखो खोए की फैक्ट्रियों में छापा मारा है यहाँ पे, ठीक है, हलवाइयों पे भी छापा मारा है, बड़ी फैक्ट्रियों में भी छापे मारे हैं, सैंपल भी भर जाए, लेकिन सैंपल भरने के बाद वो सारा काम जीरो दिखाई दे रहा है। जो लोगों को पता होने के बावजूद भी लेकिन मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ये एक वो है, शौक है, मतलब शौक भी है, त्योहार भी है, एक रस्म भी है कि मिठाई जरूर होनी चाहिए, चाहे पूजा पे हो चाहे थोड़ी बहुत खानी पड़े। लेकिन ये लोग नहीं मानते मिलावट करने से, थोड़े से लालच में लोगों को जहर खिला रहे हैं। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए आज इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं रमेश जी। इसके साथ ही आपसे हम जानना ये भी चाहेंगे, क्योंकि आपने खुलकर इस मुद्दे पर कई पॉइंट्स रखे, जैसा कि आपने बताया कि जो अधिकारी होते हैं वो एक तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास जो कर्मचारी हैं उन्हें आप मिठाई देना चाहते हैं और देने की मजबूरी भी है। पिछले कुछ सालों में अगर हम बदलाव की बात करें, किस तरह का बदलाव आप इस मामले में देख रहे हैं, मिठाइयाँ बनाने में या फिर मिठाइयों की खरीद में? देखो बिल्कुल लोग बिल्कुल घबराते हैं, अब मिठाई नहीं खरीदते, ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं और कुछ खरीदते हैं। लेकिन मिठाइयों में लोगों का रुझान बहुत कम हुआ है, मिठाइयों की दुकानों पे बहुत कम रस देखा जाता है। लेकिन त्योहार के आसपास ही छापे क्यों मारे जाते हैं, ये समझ से परे है बात कि जब भी दिवाली वगैरह आती है, कोई जन्माष्टमी वगैरह आती है, तो तभी ये छापेमारी करने के लिए निकलता है। जबकि महकमा बनाया हुआ है यहाँ फूड सप्लाई का, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर है यहाँ पे जो अपना बार बार चेक कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े महकमे। अगर ये फैक्ट्रियों में पहले ही सैंपल भर के और उस महकमे में भी रमेश जी जो लापरवाही है, आज उस पर सूर्य समाचार पर बातचीत हो रही है। आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया। हम लगातार सवाल ये उठा रहे हैं कि मिलावटखोरी कब तक चलती रहेगी, इस मिलावटखोरी के लिए जिम्मेदार कौन है, और ये मिलावटखोरी कब तक हमारे और आपके परिवार के लिए जानलेवा साबित होती रहेगी। सूर्य समाचार पर इन सवालों पर आज हम बात कर रहे हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। सूर्य समाचार पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दिया है, मिलावटखोरी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मिठाई में जो मिलावट हो रही है उस पर डिप्टी सीएम की तरफ से बयान दिया गया, मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मिठाइयों में मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूर्य समाचार पर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन तमाम समस्याओं पर, उन मुद्दों पर हमने बातचीत की और सूर्य समाचार पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दिया है, मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, मिठाइयों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मिलावटखोरों पर लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। सूर्य समाचार के सवाल आपने देखे और उसके बाद अब एक्शन ये सूर्य समाचार पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मिठाइयों में जो मिलावट हो रही है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मिलावट करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। त्योहार से पहले हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि बल्क में लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं और इस समय का फायदा कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो जहर की तरह ऐसी मिलावट की चीज़ें मिलाते हैं जिससे लोगों की सेहत को, जान माल को नुकसान है। फूड एंड ड्रग को सख्त हिदायत दे दी गई है पूरे प्रदेश भर के अंदर
तुरंत प्रभाव से टीमें गठित करी जाए, इंस्पेक्शन करी जाए और ख़ास तौर पर जो मिठाई से संबंधित खोया हो गया, मावा हो गया, इसके ऊपर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करी। मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाएगी। सूर्य समाचार पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मिलावट करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।